हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश क्लास 12 का सिलर बॉक्स जो कि प्ले है 15 मार्क्स का आता है। इसका एक थर्ड और इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स और पूरे प्ले पर बेस्ड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। द सिल्वर बॉक्स एक्ट थर्ड का एक ही सीन है और उस सीन को इस वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, यानी कि 5 नंबर और 2 नंबर के हिसाब से, खास करके 5 नंबर के हिसाब से जो कि लॉन्ग टाइप के आंसर है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। मैं हर एक को एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। पहला क्वेश्चन है, वेयर वर द 2 लिटिल गर्ल्स फाउंड बाय द पुलिस। पुलिस को 2 छोटी छोटी लड़कियां कहाँ मिली थी? तो जो लिटिल गर्ल्स है वो वर फाउंड वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स बाय द पुलिस। गलियों में या रोड पे घूमते हुए पुलिस को वो मिली जी रोती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कमेंटेड मिस्टर बार्थिक मेक रिगार्डिंग द केस ऑफ द 2 लिटिल गर्ल्स। जब बार्थिक वहाँ बैठा था कोर्ट में, तो जो 2 लड़कियां उनका केस चल रहा था, ठीक है, उससे रिलेटेड उसने, बार्थिक जब सुनता है उन लड़कियों के बारे में तो क्या कमेंट्स करता है। तो जब दोनों लड़कियों का जो केस है वो कोर्ट में चलता रहता है, जो कि पुलिस उनको लेके आती है, बार्थिक कमेंटेड, बार्थिक कहता है मोस्ट डिस्ट्रेसिंग, बहुत ही शर्मनाक, या हम बोल सकते हैं कि बहुत ही दयनीय है ये। द मोर आई सी ऑफ इट, जितना मैं इसके बारे में देखता हूँ, इस तरह की चीज़ों के बारे में, द मोर इम्पोर्टेंट दिस क्वेश्चन ऑफ द पीपल सीम्स टू बिकम। तो कई सारे और लोगों के बारे में ऐसे सवाल मेरे मन में खड़े होते हैं, ऐसा बार्थिक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्थिक सेज, बार्थिक कहता है आई शैल मेक ए पॉइंट टू टेकिंग ऑफ कजल्स इन द हाउस। कजल्स मीन्स क्वेश्चंस। तो कहता है उन 2 लड़कियों को देख कर कि इस तरह का जो सवाल है वो मैं हाउस यानी कि पार्लियामेंट में मैं उठाऊंगा। व्हाट डज ही मीन बाय इट, उसका क्या मतलब रहता है कहने का। ही सेज सो बिकॉज ही इंटेंड्स टू डिस्कस दिस पॉइंट इन द पार्लियामेंट। उसका वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो चाहता है, उसकी इंटेंशन है कि वो पार्लियामेंट में ये सवाल उठाए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर द 2 चार्जेस मेड बाय द पुलिस अगेंस्ट जॉन्स, मिसेस जॉन्स और मिस्टर जॉन्स के अगेंस्ट कौन से 2 केस या कौन से 2 चार्ज जो है वो आरोप लगाए गए थे पुलिस के द्वारा। द 2 चार्जेस मेड बाय द पुलिस अगेंस्ट जॉन्स वर ऑफ स्टीलिंग द सिल्वर बॉक्स एंड असल्टिंग द पुलिस। एक तो पुलिस से एक तो सिल्वर बॉक्स को चुराने का आरोप और दूसरा जो है वो पुलिस के साथ हाथापाई करने का आरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑफिशियल नेम ऑफ डिटेक्टिव स्नो। डिटेक्टिव स्नो का ऑफिशियल नेम क्या था? स्नो वाज द डिटेक्टिव हायर्ड बाय मिस्टर बार्थिक। स्नो जो है डिटेक्टिव था, बार्थिक ने उसको हायर किया था। हिज ऑफिशियल नेम वाज रॉबर्ट लॉ। थर्ड एक्ट को जब पढ़ते हैं तो ये नाम वहां पर आता है, रॉबर्ट लॉ, याद रखना है आपको। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट रीजन डिड जॉन्स प्रोवाइड फॉर टेकिंग द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स उसने उठाया था, इसके पीछे जॉन्स जो है वो क्या कारण देता है। ही सेड दैट ही टुक द सिल्वर बॉक्स आउट ऑफ स्पाइट, यानी कि नशे की हालत में उसने ये उठाया था। ही वॉज इन ड्रंकन स्टेट एंड कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही वॉज डूइंग। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कर रहा है, और वो ड्रंकन स्टेटस में था, यानी कि पिया हुआ था, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा था, ये कारण वो देता है। सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाई डज जॉन्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले से कॉल दिस जस्टिस। जो जॉन्स है वो प्ले के एंड में ये वर्ड कहता है कॉल दिस जस्टिस, क्या इसी को न्याय कहते हैं, ऐसा क्यों कहता है? जॉन से सो बिकॉज, जॉन ऐसा कहता है क्योंकि ही वॉज सेंटेंस फॉर 1 मंथ पनिशमेंट विद हार्ड लेबर। उसको 1 महीने की कठिन कारावास की सजा दी जाती है। वाइल जेक हु हैड कमिटेड द सेम क्राइम ऑफ ड्रिंकिंग एंड स्टीलिंग द सेट फ्री, वॉज सेट फ्री। अब जॉन को तो मिल जाती है 1 महीने की कठिन कारावास, वो भी हार्ड लेबर के साथ, लेकिन जेक जो है उसको फ्री घूमने दिया जाता है, उसको आज़ाद कर दिया जाता है। हालांकि उसने भी क्राइम जो है वो सेम किया था, उसने भी शराब पी थी और पर्स स्टील किया था, यानी कि चोरी किया था। ही आर्ग्यूज हिज पॉइंट टू डिफेंड हिज वाइफ। जॉन्स जो है अपनी वाइफ को डिफेंड करने के लिए परफेक्टली उस आर्ग्यूमेंट देता है और अपना केस खुद लड़ता है। एंड आस्क द कोर्ट नॉट टू पनिश द इनोसेंट, और वो बोलता है कि मेरी वाइफ इनोसेंट है, उसको पनिशमेंट ना दिया जाए, ऐसा कहता है। इसलिए वो कहता है कि कॉल दिस जस्टिस, कि भैया मैंने भी वही क्राइम किया जो जैक बार्थिक ने किया, पर उसको आज़ाद कर दिया और मुझे पनिशमेंट दे दिया। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, 1 स्टार, यानी कि इंपॉर्टेंट है। राइट इन योर ओन वर्ड्स द प्रोसीडिंग ऑफ द केस ऑफ द 2 लिटिल गर्ल्स इन द कोर्ट। कोर्ट में जो 2 लड़कियां हैं उनका केस लड़ा गया था, उसको किस तरह से प्रोसीड किया गया उसके बारे में आपको लिखना है। प्रोसीजर क्या थी? द सिल्वर बॉक्स इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड लीगल इविल्स, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक तीनों ही तरह की बुराइयों पर आधारित है।
It focuses on the suffering of poor families as a result of unemployment and poverty. तो यहाँ पर जो है वो सफरिंग फैमिलीज़ के ऊपर फोकस किया कि किस तरह से वो लोग जो है वो गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं. द इंट्रोडक्शन ऑफ द टू लिटिल गर्ल्स शोज हाउ चिल्ड्रन सफ़र द मोस्ट वैन होम्स ब्रेक. जब घर टूट जाते हैं यानी कि पति पत्नी बिछड़ जाते हैं या घर नहीं रहता है तो किस तरह से बच्चे जो है वो सड़क पे आ जाते हैं, ये दो लड़कियों को देखने से पता चलता है. लाइवेंस कैन नॉट फाइंड अ जॉब. लाइवेंस जो कि उनका फादर रहता है उसको जॉब नहीं मिलती है. सो हिज वाइफ लीव्स हिम एंड डॉटर्स. तो उसकी वाइफ जो है उसे और उसकी बेटियों को छोड़कर चली जाती है. लाइवेंस देन पुट्स हिज डॉटर्स इन हिज सिस्टर्स हाउस. और फिर जो व्यक्ति रहता है लेवेंस, वो क्या करता है, अपनी बेटियों को अपनी बहन के यहाँ पर छोड़ देता है. ठीक है. बट होता क्या है, अपनी डॉटर उसको छोड़ तो देता है उसके घर पे, बट शी टू कैन नॉट फीड दैम. परंतु वो खुद भी उनका पेट नहीं भर सकती. बिकॉज क्योंकि हु हर सेल्फ हैज़ 8 चिल्ड्रन ऑफ हर ओन. क्योंकि उसे खुद के 8 बच्चे रहते हैं. शी देयर फॉर कैन नॉट अफोर्ड टू कीप द गर्ल्स विथ हर. तो वो लड़कियों को अपने पास नहीं रख पाती है. फाइनली दे आर सेंट टू ए होम ऑफ डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन. तो फाइनली उनको कहाँ पर जो है छोड़ दिया जाता है, अनाथ आलय में छोड़ दिया जाता है. द एपिसोड इज़ वेरी रिलेवेंट टू द थीम ऑफ द प्ले. जो एपिसोड है या जो केस आता है दो बच्चों का, वो बिल्कुल प्ले से रिलेवेंट है. अब यहाँ पर 3 स्टार यानी कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले द सिल्वर बॉक्स. हमें बताना है अपने आर्ग्यूमेंट के थ्रू कि किस तरह से द सिल्वर बॉक्स टाइटल जो है इस प्ले का वो परफेक्ट है या सही है. गैल्सवर्थी जो कि राइटर है, गैल्सवर्थीज ओरिजिनल टाइटल यानी कि इस प्ले का जो ओरिजिनल टाइटल था वो क्या था, द सिल्वर बॉक्स. इसका पहले जो है वो क्या था, द सिगरेट बॉक्स इसको टाइटल दिया गया था. ठीक है. बोथ इसेंशियली मीन्स द सेम थिंग. दोनों का मतलब जो है वो सेम है. एन एक्सपेंसिव सिगरेट बॉक्स केस यानी कि एक सिगरेट का पैकेट जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, महंगा है. इट इज़ अ सेंट्रल थिंग इन द प्लॉट. ये प्लॉट की सेंट्रल थिंग है. पूरी एंटायर स्टोरी जो है इसी के आसपास चलती है. जॉन्स एन आउट ऑफ वर्क पुअर मैन. जॉन एक गरीब आदमी रहता है, काम नहीं रहता है. टैम्पर्ड वन नाइट, वो एक रात अपने आपे में नहीं रहता है और वो क्या करता है, जो वेल्दी जैक है उसके घर से सिल्वर बॉक्स को चुरा लेता है. मिस्टर बार्थविक जो है वो फर्स्ट पॉइंट्स करते हैं उसके एक्यूजिंग फिंगर एट हिज चारूमैन. सबसे पहले वो अपनी उंगली जो है वो चारूमैन जो रहती है मिसेस जॉन्स उसके ऊपर उठाता है. और वो चारूमैन जो रहती है सी डिस्कवर्स इट बाय चांस एट हर हाउस. और मौका ऐसा लगता है कि उसके घर से ये सिल्वर बॉक्स उसे मिल जाता है. वो इंसिस्ट करती है उसको रिटर्न करने के लिए उसके ऑनर को, अपने हस्बैंड को. देयर इज़ ए स्कफल, थोड़ा सा झड़प होती है. जॉन्स वांट्स टू थ्रो इट इनटू द रिवर. और उसका हस्बैंड जो जॉन्स रहता है वो उसको नदी में फेंकना चाहता है एट दिस क्रूशियल मोमेंट. और इसी नाजुक स्थिति में एक डिटेक्टिव जिसका नाम मिस्टर स्नो रहता है वो एंटर करता है रूम में और रिकवर कर लेता है स्टोलन बॉक्स को, यानी कि वहाँ से ले लेता है. ही ड्रॉज मिसेस जॉन्स ऑन चार्ज. और वो मिसेस जॉन्स पर चार्ज लगाता है थेफ्ट का यानी कि चोरी का, टू द पुलिस स्टेशन. और उसको पुलिस स्टेशन ले जाता है. जॉन्स जो है उस बीच अटैक कर देता है पुलिसमैन पर ऑन ड्यूटी, जब वो ड्यूटी पे रहता है. ही टू इज अरेस्टेड. और उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है. बोथ आर प्रोसीडेड इन द कोर्ट. और दोनों को ही कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है. द डिसऑनेस्ट मजिस्ट्रेट. और जो डिसऑनेस्ट मजिस्ट्रेट है वो कांस्टेबल वो और एडवोकेट रूपर जो है वो शील्ड करते हैं, यानी कि बचा करते हैं किसको, जैक को. जॉन्स इज कन्विक्टेड. जॉन्स को जो है सजा मिल जाती है. तो नॉट ऑन चार्ज ऑफ स्टीलिंग द बॉक्स बट ऑफ असल्टिंग ए पुलिस सर्वेंट ऑन ड्यूटी. जो बॉक्स है उसको चोरी करने के जुर्म में नहीं, बल्कि काय के जुर्म में उसको जो है पुलिस में मतलब सजा सुनाई दी जाती है पुलिस के ऊपर हाथ उठाने के चक्कर में. Thus we see the cigarette box dominates the events from cover to cover. यानी कि शुरू से लेकर आखिरी तक, कवर टू कवर मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक जो जो सिगरेट बॉक्स है वही मेन यहाँ पर रोल में रहता है. द वर्ड सिल्वर, जो शब्द है सिल्वर, गिव्स टू द टाइटल द कलर ऑफ ए क्लास स्ट्रगल बिटवीन द रिच एंड द पुअर. और रिच और पुअर के बीच में ये स्ट्रगल को दिखाता है. सिल्वर इज़ द सिंबल ऑफ रिचेस. सिल्वर जो है वो अमीरों का जो सिंबल है. हैंस द टाइटल द सिल्वर बॉक्स इज मोर अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव देन द सिगरेट बॉक्स. तो सिगरेट बॉक्स की अपेक्षा ज़्यादा सही कौन सा है, सिगरेट बॉक्स की अपेक्षा ज़्यादा सही टाइटल इसका द सिल्वर बॉक्स है. राइट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जैक बार्थविक. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जैक बार्थविक का कैरेक्टरिस्टिक बताना है. तो बार्थविक इज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. बार्थविक जो रहता है मिस्टर बार्थविक, जो जॉन बार्थविक, वो क्या रहता है,
ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर रहता है, ठीक है। वो एक रिच और इन्फ्लुएंस पर्सन रहता है। जेक जो है वो क्या करता है, ऑल द एडवांटेजेस ऑफ हिज फादर्स स्टेटस एंड पर्स, फादर का स्टेटस, उसका ओहदा, उसका पर्स यानी कि उसके पैसे के सभी एडवांटेजेस उसके बेटे जेक को मिलते हैं। वो है बहुत इजी गोइंग एंड प्लेजर लविंग पर्सन बन जाता है। वो पैम्पर्ड रहता है फर्दर बाय हिज मदर, मतलब उसकी माँ जो है उसको और चढ़ा देती है, जिसके चक्कर में और ख़राब हो जाता है। वो जो है ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, वेयर बॉयज ड्रिंक फ्रीली एंड मिक्स विद स्ट्रीट वुमेन, एंड ही एडमिट्स दिस फैक्ट विद शेमलेस प्राइड। और उसके दोस्त या उसी तरह के लोग जो है ऑक्सफोर्ड में शराब पीते हैं और कई सारी मतलब जो स्ट्रीट वुमेन्स रहती है उनके चक्कर में पड़ जाते हैं या उनको उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये सेमलेस चीज़ को वो प्राइडफुली या गर्व से कहता है। जेक जो है वो रेकलेसली मतलब बिना परवाह किए पैसा खर्च करता है। इसलिए क्या होता है, वो हमेशा ही हार्ड अप यानी कि काफ़ी मुश्किलों में रहता है, और पेनीलेस यानी कि उसके पास कोई पैसा नहीं रहता है। वो एक चेक भी इशू करता है जो कि बैंक द्वारा डिसऑनर्ड कर दिया जाता है, यानी कि वो बाउंस हो जाता है। ही रन्स द रिस्क ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसके ऊपर रिस्क आती है केस लगने की, यानी कि चीटिंग करने के लिए या डिसेप्शन करने के लिए, किसी को धोखा देने का आरोप उस पर लग सकता है। ही हैज़ जस्ट वन सीलिंग इन हिज पॉकेट, उसके पास केवल एक सीलिंग बचती है जब वो जॉन्स से मिलता है, यानी कि उसके बाप से मिलता है और उसकी मदद मांगता है। सो ही अलाउज जॉन्स टू ड्रिंक, मतलब जॉन्स कौन, सॉरी बाप क्या, उसका जो मिसेस जॉन्स का जो हस्बैंड है उससे मिलता है और वो उसको अलाउ करता है ड्रिंक करना भी, स्मोक एंड इवन टेक अवे वॉट एवर ही लाइक्स। और उसको क्या कहता है, जैक बार्थविक उसको कहता है मिस्टर जॉन्स को कि भैया तू मेरे साथ पी भी सही, सिगरेट भी उसको पिलाता है और कह देता है कि ठीक है जो तेरे को चाहिए वो यहाँ से ले जा। वो क्वारल करता है उसके फादर के पास, फादर से भी मनी के बारे में। ही डिमांड्स मोर मनी टू स्पेंड रेकलेसली ऑन हिज प्लेजर हंटिंग, अपनी खुशी के लिए जो है वो और पैसे की डिमांड करता है अपने फादर से ताकि उसको खर्च कर सके। वो एक हैंडबैग जो है एक लेडी से स्नेच कर लेता है, खींच लेता है या छीन लेता है। जैक हैज़ नो मोरल स्क्रपल्स, जैक के पास कोई मोरल नहीं है, कोई नैतिकता वाला लड़का वो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉन्स। जॉन्स का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है, यानी कि किस तरह का चरित्र उनका था। केवल ओनली जो नोबल कैरेक्टर यानी कि अच्छा कैरेक्टर जो था इस पूरे प्ले में, जिसको हमें सिंपैथी मिल सकती है, पिटी यानी कि जिसके ऊपर हमें दया आ सके, वो कौन है, मिसेस जॉन्स थी। शी इज़ अ गुड वुमेन, वो बहुत अच्छी लड़की थी जो कि हमेशा विशेष या चाहती थी कि वो अपने चिल्ड्रन को प्रॉपरली रखे। वो ऑनेस्ट थी, सिंसियर थी, ड्यूटीफुल यानी कि अपने काम के प्रति ईमानदार थी, टू द कोर यानी कि अपने गहराई से वो सारी चीज़ों को समझती थी। सी क्लेम्स नो प्रिविलेज एंड आस्क नो फेवर्स, वो कभी भी किसी से अपना फेवर करने के लिए नहीं बोलती थी क्योंकि वो ड्यूटीफुल थी। येट हालांकि फिर भी क्या होता है, वो सफ़र करती है बहुत ज़्यादा। सी सफ़र द ड्रंक एंड ब्रूट ऑफ हिज हस्बैंड एट होम, घर पर जो है उसको सबसे पहले अपना हस्बैंड की ताने सुनने पड़ते या मार सहना पड़ती थी। शी इज़ फॉल्सली एक्यूज और स्टीलिंग ए सिल्वर बॉक्स बाय हर एम्प्लॉयर, उसका एम्प्लॉयर जो है उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं कि तुमने हमारा सिल्वर बॉक्स चुराया है। When Johns is hauled upon charges of theft and violence, poor Mrs. Johns is left jobless to starve। और जॉन्स जो उसका हस्बैंड है, जब उसके ऊपर चार्ज लगता है उसको चुराने का, तो उसकी नौकरी भी चली जाती है। शी इज़ जेंटल एंड मॉडेस्ट, वो जेंटल होती है, मॉडेस्ट होती है। एंड शी डजेंट हैव द एग्रेसिव नेचर ऑफ हर हस्बैंड, वो हमेशा ही उसके हस्बैंड को टॉलरेट करती है, उसके जैसा अग्रेसिव नेचर इसका नहीं है। शी एक्सेप्ट हर लॉर्ड विदाउट कंप्लेन, ठीक है, हर एक कंप्लेन होने के बावजूद भी, शिकायतें होने के बावजूद भी उसको स्वीकार करती है। मिसेस जॉन्स इज बोर्न अंडर एन अनलकी स्टार, कहने का मतलब है कि उसकी बदकिस्मती में वो पैदा हुई। शी इज़ ए विक्टिम ऑफ मैलिसियस फेट, वो एक बुरी किस्मत का शिकार थी, एज वेल एज ए सोसाइटी, और बुरी सोसाइटी का भी शिकार थी। फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है, शी सफर्स द टायरनी ऑफ हर हस्बैंड, सबसे पहले तो अपने हस्बैंड की जो बुरी आदतें या उसकी जो चीज़ें हैं उससे वो सफ़र करती है, जो कि उसको पीटता है, क्रूली उसके साथ बिहेव करता है, इन अ स्टेट ऑफ ड्रंकनेस यानी कि पी रखता है तब। ही एक्यूजेस ऑफ हर बीइंग अनफेथफुल, वो उसको बोलता है कि तुम विश्वास लायक नहीं हो। शी कैन नॉट टेक ए फर्म डिसीजन टू लीव हिम, और फिर भी उसके बावजूद भी अपने हस्बैंड को वो छोड़ने का निर्णय नहीं लेती है। वो ट्राई करती है एक्सप्लेन करने का कि उसका जो वायलेंस
है और क्रूरल्टी है वो उसके हैवी ड्रिंक की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है, ऐसा वो लोगों को कहती है। वो कहती है कि ऑफ कोर्स आई नो ही हैज़ अ वेरी हार्ड लाइफ। हाँ, मैं जानती हूँ कि उसकी काफ़ी ज़िंदगी जो है वो मुश्किलों भरी है। एंड ही इज़ फॉन्ड ऑफ द चिल्ड्रन, और वो बच्चों को बहुत प्यार करता है। एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर हिम टू सी दैम गोइंग आउट विदाउट फूड। ठीक है, और मैं ये कह सकती हूँ कि वो उसको, यानी कि उसके हस्बैंड को जो बहुत दुख होता है जब उसके बच्चे बिना खाने के वहाँ से चले जाते हैं। शी अफर्म्स दैट जॉन्स इज़ काइंड एंड जेनरस व्हेन ही इज़ सोबर। वो कहती है कि जब उसके पास जॉब वगैरह थी, सब कुछ था, तो वो बहुत अच्छा व्यक्ति हुआ करता था। शी ट्राइज हर बेस्ट टू सेव हर हस्बैंड फ्रॉम द ग्रिप ऑफ लॉ। कानून की पकड़ से बचाने के लिए वो हर प्रयास करती है अपने हस्बैंड को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। द प्ले इज एन अटैक ऑन द हाइपोक्रेसी ऑफ द ब्रिटिश हायर क्लास डिस्कस। कि प्ले जो है वो एक अटैक है किसके ऊपर, कि ब्रिटिश हायर क्लास जो है वो किस तरह से हाइपोक्रेटिक है, आपको डिस्कस करना है। द सिल्वर बॉक्स प्रेजेंट्स इन फैक्ट द ऑन गोइंग क्लास वार इन द होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो क्लास कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर ये प्ले है। जो सोसाइटी है वो ब्रॉडली डिवाइडेड है दो क्लासेस में, एक अपर क्लास है और दूसरी लोअर क्लास। या हम बोले कि रिच या फिर पुअर, या फिर हम बोले कि रूलर्स एंड द रूल्ड, यानी कि शासन करने वाले या फिर शासित जिनके ऊपर किया जाता है वो। जॉन बार्थविक जो है वो अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। वो एक लिबरल मेंबर रहता है किसका, पार्लियामेंट का। उसके लॉफ्टी प्रिंसिपल यानी कि ऊंचे सिद्धांत होते हैं सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। वो चाहता है कि सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो पार्लियामेंट में होना चाहिए। वो प्रोफेस करता है सिंपथी, कि पुअर्स के प्रति सिंपथी दिखाता है। वो ही सीम्स टू बी डीपली मूड ड्यूरिंग द केस हियरिंग ऑफ लाइवेंस। लाइवेंस यानी कि दो गरीब लड़कियों का जब केस सुनता है वो तो काफ़ी गहराई तक उसको धक्का लगता है, ऐसा वो दिखाता है। He decided to raise the issue of the downtrodden in the house। downtrodden यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके प्रति वो डिसाइड करता है कि यह वो अपने पार्लियामेंट में या हाउस में वो सवाल उठाएगा। हालांकि बार्थविक की जो सिंपथी है पुअर के प्रति वो केवल ओनली स्किन डीप, यानी कि केवल उसके चेहरे पर ही या बनावटी है। वो सोचता है कि जो पुअर्स है, और क्या कहता है वो थिंग्स क्या है, उसकी सोच क्या है कि पुअर्स जो है वो फॉली यानी कि मूर्खता कर रहे हैं। ठीक है, वो डिस्ट्रक्टिंग यानी कि खुद को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो रिच है और उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वो खुद जो है वो बहुत लार्जली यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है उनकी खुद की मिजरी यानी कि समस्याओं के लिए। वो कहता है इफ़ दे वुड ओनली ट्रस्ट अस, यानी कि द अपर क्लास पर अगर वो ट्रस्ट करे तो दे गेट ऑन सो मच बेटर, तो उनको बहुत अच्छा मिल सकता है जो वो है उससे भी। इट डजेंट रियलाइज, उसको रियलाइज नहीं होता है कि द पुअर जो है वो विक्टिम्स होते हैं किसके, ऑफ सोशल एपथी एंड रूटलेस लॉ। जो रूथलेस लॉ है यानी कि जो अमीरों के कहने पर चलता है उसका वो शिकार है। बार्थविक जो है वो बोगस लिबरल है। उसकी जो हाइपोक्रेसी है और सेल्फिशनेस है वो क्लियरली इस प्ले के माध्यम से एक्सपोज्ड होती है। वो मॉर्टली जो है वो, या मॉर्टली अफ्रेड ऑफ ए पब्लिक स्कैंडल, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कि कहीं कोई स्कैंडल ना बन जाए। और हेल्प करता है जेक को जब वो ट्रबल में होता है, और दो दो बार हेल्प करता है, एक तो अननोन लेडी के बारे में और जब ये चोरी का इल्ज़ाम लगता है तब। ठीक है, अपने खुद के बेटे को और अपने नाम को कोई हानि ना पहुंचे, कोई डैमेज ना हो, उसको बचाने के लिए ही सीक्स द हेल्प ऑफ स्नो, और उसके लिए वो स्नो की हेल्प भी लेता है। और जो चार्ज है वो किसके ऊपर लगा देता है, चोरी का जॉन्स के ऊपर लगा देता है। कहता है कि बेटर टू हैव लॉस्ट ए डोजन सिगरेट बॉक्सेस एंड सेड नथिंग अबाउट इट। इससे बेहतर है कि मेरा जो नाम है वो पब्लिक में बदनाम ना हो, इसके लिए चाहे एक दर्जन सिगरेट बॉक्स भी लॉस हो जाए कोई परवाह मुझे नहीं है। वो डिसाइड करता है कि वो खुद इंक्वायरी करेगा उस खोए हुए बॉक्स की, क्योंकि ये सवाल है उसके सिद्धांतों का। परंतु क्या होता है, ही मेक्स जेक टेल ए लाई इन द कोर्ट, परंतु साथ ही वो सिद्धांतों की बात करता है और फिर क्या बोलता है जेक को कि वो कोर्ट में झूठ बोले। और एंड में क्या होता है, मिसेस जॉन्स जो है वो टर्न होती है उसकी तरफ एक अपील के लिए कि सर मैंने कोई बुरा नहीं किया, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे जॉब दीजिए, इस लिए वो उसकी तरफ मुड़ती है। परंतु जेक क्या करता है, उसकी तरफ पीठ फेर लेता है और एक कायरो की तरह वहाँ से निकल लेता है। द ऑदर्स एस्टीमेट ऑफ बार्थविक इज़ वेरी फेयर। बार्थविक के बारे में जो ऑदर का एस्टिमेशन है वो बहुत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द
ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम इमर्ज आउट ऑफ द प्ले को पढ़ने के बाद जो ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम है यानी कि न्यायिक सिस्टम है उसकी क्या शॉर्ट कमीज या खामियां हमें नज़र आती है। द सिल्वर बॉक्स जो है वो एक रिगार्डेड है, किससे रिलेटेड, प्रॉब्लमेटिक प्ले है, यानी कि प्रॉब्लम पर आधारित है। ये एक सोशल ट्रेजेडी यानी कि सामाजिक ट्रेजेडी है। जो विक्टिम से है वो पुअर जॉन से है, यानी कि उसका हस्बैंड और वाइफ, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, सब कुछ है। जो विक्टिमाइजर्स है इन द केस इज नॉट सो मच द वेल्दी लिबरल, है ना, वो बहुत ज़्यादा वेल्दी नहीं है। और जो उनके ऊपर केस करने वाला वो कौन है, मिस्टर बार्थविक, जो कि अपने आप में कानून का को चलाने वाला है। गैल्सवर्थी जो है वो इंडिक्ट्स करते हैं कि द एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ कोर्ट्स विच इज़ हेल्ड इन द हाईएस्ट स्टीम ऑफ इट्स फेयरनेस, वो दिखाने की ऐसी कोशिश करता है। जो बार्थविक है गेल्सवर्थी के अकॉर्डिंग वो देखता है कि जो लॉ है वो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल फेयर होना चाहिए। परंतु जो ग्राउंड की रियलिटी है यानी कि वास्तविकता है जो धरातल की, वो क्या है, वो है कि स्केल्स ऑफ जस्टिस आर टाइटल्ड इन फेवर ऑफ मेन ऑफ पोजीशन एंड वेल्थ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि पोजीशन में है और जिसके पास धन है, केवल उन्हीं के हिसाब से जो है जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो चलता है। जो प्रिंसिपल्स है ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता का जो सिद्धांत है लॉ के सामने, वो केवल एक पेपर टाइगर यानी कि कागज का शेर यानी कि मिट्टी का शेर है, एक लीगल फिक्शन यानी कि वास्तविकता में ये कल्पना मात्र है। जेक और जॉन्स जो है वो इक्वली विक्ड यानी कि दोनों ही इक्वली, विक्ड का मतलब होता है यहाँ पर कि बेकार या हो जाना, या दोनों ही सेम क्वालिटी के वो रहते हैं, दोनों ही इक्वली गिल्टी है ना, क्योंकि दोनों ने ही मिसकंडक्ट किया है, मॉरल डिग्रेडेशन दोनों का ही है, दोनों ही स्टीलिंग करते हैं, चोरी करते हैं, बट जो लॉ है वो ट्रीट करता है दोनों को डिफरेंटली। जेक जो है वो उसको सपोर्ट मिल जाता है क्योंकि उसके पास पैसा है, प्रोटेक्शन मिल जाता है जो कि उसके फादर खुद करते हैं, एडवोकेट करते हैं और कांस्टेबल करते हैं, और उसका ऑफेंस जो है स्टीलिंग करने का वो इग्नोर कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। हालांकि जो पुअर जॉन्स रहता है जो कि अपील करता है, प्लीड्स करता है कि उसका केस जो है वो खुद लड़ता है, ठीक है, उसको साइलेंस करवा दिया जाता है बार बार और उसको प्रिजन में यानी कि कैद में भेज दिया जाता है। जो क्लियर मैसेज जो कन्वे किया गया है प्ले के द्वारा वो क्या है कि जस्टिस केवल जस्टिस जो है वो अंधा नहीं है, लेकिन जो जस्टिस है वो शर्मिंदा है उस सब चीज़ों को देखने के लिए, इसलिए उसकी आंखें जो है वो हमेशा उसके ऊपर एक पट्टी जो है ब्लैक बंधी हुई होती है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में आपका सिल्वर बॉक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आंसर्स एंड हो गए हैं। अब बात आती है ग्रामर की एंड अदर थिंग्स की। तो आई एम गोइंग टू मेक द वीडियोस ऑन दीज टॉपिक्स, सो जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी अलर्ट ईच एंड एवरी डे सो दैट यू कैन कंप्लीट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।